गुड आफ्टरनून। बर्मन से कुछ होमवर्क था? हाँ, स्काई ब्लू, बिल्कुल सही। बर्मन से बहुत लाइट होमवर्क है ना। आई थिंक 351। चलो बोलते जाओ, अप टू 360। एनी डाउट? हाँ, अप टू 360, 58 एंड 59। कोलकाता में तूफान आ रहा है, कल कोटा में भी आया था। यार 58 एंड 59, ये बताओ, तुमको पूछने में ऑड नहीं लगा कि सर ये सवाल मैं पूछ रहा हूं? बताओ भाई। 58, तुमको चेक करना चाहिए ना कि सबसे पहले फॉर्म तो चेक करूं कि फॉर्म क्या है। बगैर फॉर्म के तुम आंसर निकालने चले गए। चलो माइनस इंफिनिटी कराता हूं, हटाओ। कोई एक कराता हूं, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, एनी वन। तो व्हेन यू चेक, यू वांट टू चेक, तो तुमको पता है वन प्लस इंफिनिटी, सॉरी, अपॉन इंफिनिटी, वन अपॉन इंफिनिटी। तो उस पर्पज से तुमने ये रीड किया होगा। एग्री करते हो? ठीक। एंड नाउ एक्स। तो ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है? मानते हो सर ये तो हाफ की पावर इंफिनिटी प्रॉब्लम है यार, वो भी हाफ की पावर माइनस इंफिनिटी। जल्दी बोलो हाँ। तो क्या ये इनडिटर्मिनेट सिचुएशन है? हाफ की पावर माइनस इंफिनिटी, इज इट इनडिटर्मिनेट? क्या क्या वैल्यू क्या टेंड होगी? तो डोंट यू थिंक सर दिस आंसर विल टेंड टू प्लस इनफाइनाइट? तो ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म था ही नहीं, तो डायरेक्ट आंसर हो गया। डाउट इन 59? चलो अब मैं ओरल करना शुरू करता हूं। 59 और 58 में तो कोई अंतर ही नहीं है, ये 2 बन गया। ठीक है। नहीं नहीं, अब तो तुम मूर्खता कर रहे हो। ठीक है। अब मैं नहीं बताऊंगा कि सर 58 बन गया, 59 नहीं बना। गलत बात, तुमसे दोनों नहीं बने। राइट, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट। राइट। ठीक। अब तुमको ये नहीं पता है कि सर 2 की पावर प्लस इंफिनिटी क्या होता है, 2 की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। ओके, अप टू 60 डन। 55 पे बोल रहा है, ये बहुत चैलेंजिंग सवाल पूछ रहे हो। 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन गया भाई 55। तो ये तो तुमको करना ही नहीं आना चाहिए कि सर 1 की पावर इंफिनिटी कहां कर पाएंगे जब हाफ की पावर इंफिनिटी नहीं कर पा रहे हैं। तो 1 की पावर इंफिनिटी तो बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं हो गई। अरे बगैर पढ़े हुए लोग आ गए क्या? रुको, अब मैं बगैर पढ़े हुए लोगों को तो ओरल सुनना पड़ेगा। ठीक। 1 की पावर इंफिनिटी तुमने पूछा है, तो ई की पावर एफ एक्स माइनस वन, ये हो गया 3 अपॉन एक्स माइनस टू। आंसर ई की पावर 3 अपॉन बोला ना मैंने, आंसर इज 6, ई की पावर 6 आंसर। चलो, कुछ लोग समझ गए कि कैसे आपने आंसर ई की पावर 6 बोल दिया, है ना? मेरे ख्याल से मैंने सही बोला है। हम्म, ठीक, ई की पावर 6 राइट है। ओके, अप टू 370, 66। ओके, 66, 66 तो वेरी चैलेंजिंग। ठीक है ना? ln 1 प्लस एक्स बाई ए अपॉन एक्स बाई ए इंटू ए, आंसर इज 1 बाई ए। ठीक है, जिसका 66 डाउट था वो समझ गया कि सर आंसर 1 बाई ए हो गया इसका। सही बोला। नहीं, 67 अब नहीं बताऊंगा। ठीक है, 66, 67। ठीक। सारे क्वेश्चन थोड़ी बताए जाते हैं। चलो फिर से ओरल सुन लो। ln 1 प्लस ए बाई एक्स अपॉन ए बाई एक्स, ln 1 प्लस ए बाई एक्स, आंसर इज ए। ठीक है, चलो 67 जिसका डाउट था समझ गया वो, आंसर ए।
टू 75, 370 का आंसर सही है क्या? लेट मी चेक। 370 आंसर आएगा अपॉन 2x। आंसर इज 2/3। ठीक है, 370 का आंसर 2/3। एग्री? ठीक। 74। कुछ भी कर रहे हो यार। e की पावर साइन बाहर चला गया। टू माइनस वन आया ना आंसर। साइन 2x माइनस साइन एक्स, तो साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2, 2 माइनस 1, आंसर इज 1। ओके, 374 इज डन। हो गया, अप टू 78 इज डन। अब इसको छोड़ो, एक सवाल तो तुमको खुद से करना पड़ेगा ना कि सर 371 ओरल। ठीक, तुम यार इतनी मूर्खता के क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे कि e को बाहर निकालेंगे, e की पावर x माइनस वन बन गया, अपॉन x माइनस वन बन गया, तो दैट इज 1। तो आंसर इज e। 371 आंसर इज e। 379। इसमें तो एक्चुअली थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। मैं कोई एक केस कर रहा हूं, n इज पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n इज नेचुरल नंबर। ओके, कोई एक केस करके बता रहा हूं। लिमिट x इंफिनिटी, तो जैसी हमारी आदत है, अच्छा इसमें स्मॉल a 0, कैपिटल A 0, इसको तो आराम से डील कर लो। ठीक, अच्छा चलो, x की पावर आउट, फाइन, मेरे ख्याल से ठीक लिख दिया ना। x की पावर n गॉट कैंसल्ड, तो लिमिट x इंफिनिटी, दिस इज a की पावर n अपॉन 1। यही आंसर हुआ ना यार। अब तो तुमको पहले बोलना था ना, मैंने कोई एक केस कर दिया मैंने। ठीक है, अब एक केस हो चुका है। स्मॉल ए कैपिटल ए पर केसेस बना बना के करते चले जाओ, बस, और कुछ भी नहीं है। राइट, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x की पावर n। एक बार फॉर्मेट रीड कर लेता हूं मैं, एक बार फॉर्मेट रीड कर लेता हूं कि अगर n पॉजिटिव है तो ax इंफिनिटी बन गया। इसमें मेरे ख्याल से a को जीरो नॉन जीरो अलग अलग डील करो यार, इसको अलग अलग डील करो। तो a अगर जीरो है तो कुछ बचा ही नहीं, 1। x इंफिनिटी, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 0 आ गया। गलत थोड़ी बोला है। n नेचुरल नंबर, इंफिनिटी की पावर पॉजिटिव, थोड़ी बुद्धि लगाओ कि सर इंफिनिटी की पावर पॉजिटिव का मतलब होता है इंफिनिटी, तो बस ये डिफरेंस आ रहा है। जब हम n को नेगेटिव लेंगे, जब हम n को नेगेटिव लेंगे तो इंफिनिटी की पावर नेगेटिव नंबर जो है वो 0 चला जाएगा, बस ये फर्क हो जाएगा। दिमाग लगाओ, n इज नेगेटिव इंटीजर पर दिस क्वांटिटी विल टेंड टू 0, सही है। और when n is positive integer, in that case x की पावर n will tend to infinity। बस इतना अकल तुमको लगानी है, राइट। अब मेरे ख्याल से तुम n पॉजिटिव n नेगेटिव के केस कर सकते हो अप टू 385, 380, 380। लिमिट x, मानते हो लिमिट x माइनस इंफिनिटी इसका ज्यादा आसान है, तो जो टफ है वो बताता हूं।
माइनस इंफिनिटी को एक बार ओरली बता देता हूं कि इफ यू टॉक अबाउट माइनस इंफिनिटी, तो उसमें एक्चुअली चैलेंज ही नहीं आएगा। मानते हो माइनस इंफिनिटी करने पर ये क्वांटिटी प्लस इंफिनिटी हो गई, प्लस इंफिनिटी, और ये क्वांटिटी माइनस ऑफ माइनस इंफिनिटी, मानते हो ये भी इंफिनिटी हो गया। तो क्या ये जो पूरा ब्रैकेट है ये इंफिनिटी नहीं आ गया, और बाहर माइनस इंफिनिटी? तो मानते हो योर आंसर विल टेंड टू माइनस इंफिनिट, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही नहीं आई। नहीं, मैंने इसकी बात की है, मैंने इसकी बात की है कि एक्स टेंडिंग माइनस इंफिनिटी में कुछ करने के लिए था ही नहीं, समझ गए? तो आई थिंक आई ओनली हैव टू बॉदर फॉर दिस केस, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन फंस रहा है। प्लस इंफिनिटी माइनस प्लस इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है। गॉट इट? तो मैंने बस इतना बता दिया कि ये वाला पार्ट इजी था कंपेरेटिवली। बीच में माइनस ही तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, माइनस लिखा हुआ है, सही किया मैंने। तो ये प्रॉब्लम तुम्हारा इनडिटर्मिनेट है, ये प्रॉब्लम इनडिटर्मिनेट है, ये नहीं है। दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट। ओके, इसका तो आंसर आ गया कि सर इसका आंसर माइनस इंफिनिटी आ गया। एग्री? तो नाउ आई एम डूइंग फॉर बस अब जैसा करते हो रैशनलाइज करो। तो ऑन रैशनलाइजिंग कैलकुलेशन तो समझनी पड़ेगी। ये स्टेप समझ में आना चाहिए मैंने क्या किया। रैशनलाइज मैंने ठीक कर दिया ना। नाउ आफ्टर रैशनलाइजिंग, मानते हो जो इनडिटर्मिनेट होता है मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करता हूं। मानते हो ये इनडिटर्मिनेट नहीं है, ये आपको प्लस इंफिनिटी बन रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि ये प्लस इंफिनिटी है। ठीक, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है विच इज इनडिटर्मिनेट। तो इसको एक बार और रैशनलाइज कर दो। फाइन। अब जो तुम करते हो कि हाईएस्ट पावर आउट, बिकॉज आई एम मेकिंग वन अपॉन इंफिनिटी, तो हाईएस्ट पावर आउट, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा, यहां से भी एक्स स्क्वायर, तो हो गया तो प्रॉब्लम 1/√2। कुछ समझ में आया? √x², एक्स आउट, और x इस पूरे ब्रैकेट में बाहर चला गया, और x पूरे ब्रैकेट में बाहर चला गया, कैंसिल हो गया। तो वैसे तो अब आंसर हो गया कि सर अब आप इसे इसमें आप बाहर नहीं भी निकालोगे तब भी चल जाएगा, है ना। इसको तो अगर मैं एज इट इज भी छोड़ दूं तो भी क्वेश्चन हो गया। थोड़ा बुद्धि लगाओ कि दिस इज प्लस इंफिनिटी, दिस इज 2√2, ये 2√2, ये प्लस इंफिनिटी। तो आई थिंक कुछ लोग समझ गए कि सर इसका आंसर 0 आ गया, ये 1/इंफिनिटी बन गया। समझ गए? 0 आंसर। एक्सट्रीमली इजी, राइट? तुम लोग अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करते हो यार? मैं यहाँ बोर्ड पर लिख के पढ़ कर रहा हूँ, वहां पर तुम्हारा लिखा हुआ कोई देख नहीं रहा, तब भी तुम लोग अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हो। अब जैसे मुझे कोई
कम समझे तो मैं तो है ना कम बताऊंगा। एनर्जी सेव करो। 383 चैलेंजिंग क्वेश्चन, आंसर इज 0। ठीक है, बहुत मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। आई थिंक मैंने सैंडविच थ्योरम में एक क्वेश्चन कराया था, वहां पर डायरेक्ट आंसर था कि 1/x, x इंफिनिटी, तो 1/x तो 0 हो गया। ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स पर अटके हुए कि सर इसका आंसर तो 1 सिखाया जाता है, उसके आगे लिमिट पड़ी थी, क्या लिखा था वहां पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 1/x हो गया 0, और 0 इंटू वॉट इज साइन एक्स, -1 to 1, फाइनल फाइनाइट नंबर, तो फाइनाइट इंटू 0 इज 0। अप टू 85 डन। 90, 88, 84 भी तो हो ही गया। 84 जो पूछ रहा है आंसर इज 0। tan इनवर्स x इज बिटवीन -π/2 से π/2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 0 से, 1/x मेरे ख्याल से 0 है। और कौन सा लिखा था? 87, 88, ओके। ये 88 तो मैंने एक देखा किसी बच्चे को इधर उधर के ग्रुप्स में भटकता फिरता है, ठीक है ना, तो वहां पर बच्चों से डाउट पूछ रहा था। ठीक, अपना ही बैच का बच्चा। कुछ लोग तो फुल टाइम ऑनलाइन, मैंने बहुत साफ साफ मना किया कि अपनी क्लास के बाद सारा टाइम खुद पर खर्च होना चाहिए। ठीक, तो मदद लो, फिर उन्हीं लोगों की मदद तुमको एग्जाम में भी पड़ेगी कि सर वो हम तो करते ही नहीं थे, हम तो, आप होमवर्क देते थे, हम उस होमवर्क को क्लास में डिस्कशन होना है, उसके बावजूद उसके बिफोर, है ना, उसके बिफोर हम किसी और से पूछ रहे होते थे। ठीक, तो सोचो वो 2 बार डाउट अटेंड कर रहा है, एक बार कहीं किसी और से पूछ करके आया है और अब यहां पर भी डाउट पूछ रहा है, तो इसका मतलब उसको 2 बार डाउट सुनने की जरूरत पड़ती है। 87, आई थिंक तुम्हारा तो कंपाउंड एंगल ठीक है ना, तो साइन a+3h एंड साइन a को क्लब कर दिया। जब कैलकुलेशन गलत हो जाए तो बता देना। सही, माइनस साइन a+2h एंड साइन a+h को क्लब कर दिया। 6 डिफरेंस बन गया ना, साइन माइनस साइन, तो 2h - h कॉस, अपॉन h3, लिमिट h 0। तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है यार ये। आई थिंक 2 cos कॉमन, 2 cos कॉमन, और एक काम करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट सोचते हैं कि सर दिस -3 साइन, तो एकदम फीलिंग आ रही होगी कि इसको खोल दो, 3 साइन -4 साइन क्यूब। हाँ, सब कराया हुआ है क्लास में, वही तो मैं कह रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन तुम लोग पूछ रहे हो, तुमको सोचना चाहिए पूछने से पहले। तो थोड़ी कैलकुलेशन तो कर ही लेते हो ना, कि साइन -3 साइन, तो इसको खोल दो साइन 3 थीटा से, 3 साइन -4 साइन क्यूब, तो मेरे ख्याल से -4 साइन क्यूब रह गया, वो 3 साइन कैंसिल हो गया, अपॉन h3। तो आई थिंक जो कुछ लोग समझते हैं बात को कि सर h3 को आप ऐसे लिखिए, h/2 क्यूब इंटू 8, मानते हो प्रॉब्लम खत्म, साइन क्यूब एंड दिस, ये 1 हो गया, तो आंसर आ गया 2 cos a -4 अपॉन 8, मेरे ख्याल से ये आंसर हुआ, माइनस कॉस से आंसर हो गया, अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो। गॉट इट। अगला 88, 10 सेकेंड क्विकली।
कॉपीड है। एट में भी आइडेंटिफाई तो कर लिया ना कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। नहीं नहीं, टफ कुछ भी नहीं होता है ना, मैथ्स तो टफ है ही नहीं, मैथ्स के आगे से तो टफ वर्ड ही हटा दो, है ना। एक ही तो सब्जेक्ट है जो फील आता है, ठीक है, मैथ्स एंड फिजिक्स। फिजिक्स भी काफी फील वाला सब्जेक्ट है। तो आई थिंक एक्स को पाई बाई 2 करने से यू कैन इजिली सी कि tan पाई बाई 2 को टेंड करने पर तो इन्फिनिटी चला गया, है ना। और ये अंडर रूट, इसकी वैल्यू निकाल दी होगी ना तुमने, तो ये 0 आ रहा है ना, अंडर रूट माइनस अंडर रूट इज कमिंग टू बी 0। तो मानते हो ये इन्फिनिटी इंटू 0 है विच इज इनडिटर्मिनेट, सही है। तो सबसे पहला थॉट तुमको क्या आया होगा कि चलो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक। तो इफ आई रैशनलाइज, फाइन। अब वैसे तुमको पता है कि जो टर्म मेरे इनडिटर्मिनेट हटते जाते हैं मेरा ध्यान उनसे हटता जाता है, तो अब मैं इस पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये तो एक नॉन जीरो नंबर आ रहा है, ठीक ना। ऊपर इसका डिफरेंस देख लो कितना आ गया। तो थोड़ा सा मैं ओरल बताऊंगा। ऊपर आ रहा है साइन स्क्वायर -3 साइन +2, ये आ रहा है ऊपर, ठीक। तो क्या दिख रहा है कि सर इसका तो फैक्टर हो गए, साइन x -1 साइन x -2। अब अगेन जिसका थॉट अच्छा है वो कहेगा कि सर x को पाई बाई 2 करने से ये -1 बन रहा है, तो यहां भी अब मुझे सोचना नहीं चाहिए, ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन यहां आ गया कि सर ये 0 जा रहा है, ठीक। अब इंटू tan स्क्वायर भी लिखा हुआ है, इंटू tan स्क्वायर। तो जब पूरी कैलकुलेशन साइन कॉस में चल रही है तो मैं tan को भी साइन कॉस लिख दूं, ठीक। अब अगेन जिसका जो लाइन ऑफ थिंकिंग है, जिसका लाइन ऑफ थिंकिंग अच्छा है, वो कहेगा सर ये भी 1 आ गया, ठीक। तो मेरा सारा ध्यान कहां है, जो इनडिटरमिनेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इवन वो कॉस स्क्वायर भी कर रहा है कि सर ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी 0 है। तो मेरे दिमाग में बस ये और ये, इसके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। सोचो, ठीक। तो आई थिंक अब थोड़ी सी तुम्हारी गणित अच्छी होनी चाहिए, तो साफ दिख रहा होगा कि सर इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखिए और फैक्टर कर दीजिए। तो इसी स्टेप में कर देता हूं। आई थिंक प्रॉब्लम ओवर। x पाई बाई 2 लिख दो, आंसर कर दो कि सर ये कैंसिल कीजिए -1, और अब आप x को पाई बाई 2 पुट कीजिए, आंसर आ गया, है ना। तो 1 -1, ये भी -1 हुआ ना, तो ऊपर +1 और डिनोमिनेटर 2। आई थिंक दिस इज कमिंग टू बी 3 + 3, पुट करके देख लो, है ना। √9 ही तो आ रहा है ये, 2 3 4 √9। कुछ लोग समझ गए, आई थिंक। तो 3 + 3 6 और बाहर 2। आसान था ना क्वेश्चन, सही कर दिया। अप टू 90 डन। तुम लोग तो आइडेंटिफाई किया करो, एक बहुत अच्छी हैबिट बना लोगे ना तो तुमको बहुत फायदा करेगा। जब क्वेश्चन मुझसे पूछ लेते हो ना, उसके बाद ये बात सोचा करो कि इस सॉल्यूशन में ऐसा वो कौन सा स्टेप था जो मुझको क्लिक नहीं कर सकता था, ठीक है ना। हम्म 90 बताओ, तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, 90 में लाइन ऑफ थिंकिंग बताओ, हाउ टू प्रोसीड, जो पूछ रहा है 90 किस कंसेप्ट से होगा, बताओ बताओ बताओ। बस मेरे ख्याल से मैंने 90 तक ही दिए थे, है ना। कन्वर्जन, tan कन्वर्जन कैसी बात कर रहा है, tan कन्वर्जन कहां से आ गया, कॉस इंटू कॉस लिखा हुआ है,
हाँ तो देखो कुछ लोग बता रहे हैं कि 2 साइन से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन किया करते थे, ठीक है ना, फॉर्मूला तो नहीं याद होता उसका। तो इसमें जो सबसे छोटा एंगल है, कौन सा सबसे छोटा एंगल है भाई? थीटा, 2 थीटा, 4 थीटा, 8 थीटा एंड सो ऑन। तो इसमें थीटा कौन है? मेरे ख्याल से x/2 नहीं, x/2 की पावर n है, ठीक है ना, x/2 की पावर n है। आराम से दिमाग पे जोर देना कि सर ये है सबसे, इसे थीटा बोलोगे तब थीटा 2 थीटा दिखाई देगा, और फिर इससे मल्टीप्लाई करने के बाद समझ गया कि सब चेन स्टार्ट हो गई, और फिर वो जो लास्ट एंगल है उसका ट्वाइस पर एंड अप हुई। ऐसा तुमने पढ़ा होगा कंपाउंड एंगल में। तो विल एंड एट ट्वाइस ऑफ लास्ट एंगल, है ना, तो दैट इज साइन एक्स। लेकिन मानते हो हर बार बाई 2 आया, तो जितना कॉस था हर कॉस ने बाई 2 कंट्रीब्यूट किया। तो x/2 की पावर 1, x/2 की पावर 2, x/2 की पावर n, मानते हो देयर आर n कॉस, तो आई थिंक बाई 2 विल अपीयर 2 n टाइम्स, तो 2 की पावर n। नाउ लिमिट n इनफाइनाइट। ठीक भाई, आगे के टॉपिक पढ़ते हैं तो पीछे की जरूरत पड़ती है ना। अब ऐसा थोड़ी कि कंपाउंड एंगल को साफ करके अपन आगे आ जाएंगे। लिमिट n इन्फिनिटी, मानते हो लिमिट n पर लग रही है, ठीक, तो क्या तुमको समझ में आ गया कि सर ये 0 हो गया? सोचो सोचो, x तो एक फाइनाइट नंबर है, नोन क्वांटिटी, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट x इज अ गिवन कांस्टेंट, तो आई गेस कि कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी इज 0, है ना। तो अब साइन के अंदर अगर 0 आया तो यू अंडरस्टैंड कि साइन थीटा अपॉन थीटा फॉर्मूला मेरे काम आएगा। ये तो कांस्टेंट है, इसको तो चाहो तो तुम लिमिट के बाहर भी निकाल सकते हो। अपॉन x/2 की पावर n, तो आई गेस ये 2 की पावर n तो यूज हो गया, है ना, और ये x इंटू हो गया लिमिट n इनफाइनाइट। तो जिनको लिमिट अब समझ में आने लगा है दे विल अंडरस्टैंड कि सर ये 1 हो गया, दिस इज साइन थीटा अपॉन थीटा 1, और ये सब कांस्टेंट है क्योंकि लिमिट तो n पर लग रही है, तो ये तो कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो योर आंसर इज साइन x अपॉन x। 10 सेकेंड्स क्विकली। बस आई थिंक मैंने 90 तक ही दिया था, है ना, और अगर 91 दिया था तो वो तुमसे बन जाना चाहिए कि सर 91, तो मैं आपको ओरल आंसर कर देता हूँ, हाफ आंसर है, ठीक। कहां तक दिया था? 91 तक या 92 तक दिया था? अच्छा 92 तक, 92 बता दूं, ठीक है। नहीं आज अभी बर्मन करने दो, फिर थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे। नाइन्टी टू, 10 सेकेंड्स क्विकली, हो गया ना। बर्मन 92 तक ही दी थी, डोंट वरी। ओके, आई थिंक कॉस ऑफ इंफिनिटी कैन नॉट ऑब्टेन, कि सर नहीं बता पाऊंगा, है ना। -1 से 1 के बीच में क्या नंबर आएगा? आई डोंट नो। आई थिंक सेम अबाउट दिस, कि सर ये भी -1 से 1 के बीच में क्या नंबर है? आई डोंट नो। तो क्या ये पूरी क्वांटिटी इनडिटर्मिनेट है कि सर दिस इज इनडिटर्मिनेट? ये तो मानते हो कि ये एक इनडिटर्मिनेट है। तो अब मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में जो मैनिपुलेशन आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ कि cos c माइनस cos d लगा दो। तो पढ़ा होगा 2 साइन d माइनस सी बाई 2। चलो मैं माइनस बाहर ले लेता हूं। इफ आई वॉन्ट टू राइट c माइनस डी, अब जिस भी किसी को मेरा लाइन ऑफ एक्शन फील होने लग गया है वो समझेगा कि सर ये तो इन्फिनिटी नंबर आ गया फिर से, दिस इज इन्फिनिटी।
तो इन्फिनिटी का साइन तुम फिर कहोगे कि -1 से 1 में तो है, लेकिन क्या है आई डोंट नो। तो ये क्वांटिटी एक फाइनाइट है, लेकिन आई डोंट नो इट्स वैल्यू, ठीक, लेकिन है फाइनाइट, -1 to 1 में लाई, ठीक। लेकिन मानते हो अब यहां पर तुमको फील हो रहा होगा कि सर यहां तो मैं आपको एंगल ही नहीं बता पा रहा, वहां तो आपको एंगल बता पा रहा था कि इन्फिनिटी एंगल है, लेकिन यहां तो तुम समझ रहे हो कि सर दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दैट इज इनडिटरमिनेट। तो आई गेस कि कुछ लोग कह रहे हैं रैशनलाइज कर दो, तो वो लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। इफ आई रैशनलाइज तो व्हाट डू आई गेट? वन, सही है ना? मानते हो अब आंसर हो गया। आई थिंक नाउ आई विल गेट द आंसर। दिस एंगल इज जीरो, ये जीरो एंगल है, तो क्या साइन ऑफ जीरो, मानते हो दिस इज समथिंग जीरो टेंडिंग टू जीरो नंबर, एंड व्हाट अबाउट दिस? दिस आई डोंट नो, बट इतना तो जानता हूं ना कि सर है तो -1 से 1 के बीच में, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई अ फाइनाइट नंबर लाइंग बिटवीन -1 to 1, तो क्या आंसर जीरो नहीं हो गया? सोचो, आंसर इज जीरो। 5 seconds क्विकली। नहीं नहीं, बर्मन करने के बाद में शीट भी आसान है, सब पढ़ाए हुए कंसेप्ट ही है, ठीक है ना। क्लास इलस्ट्रेशंस का पर्पज ही ये होता है कि उसको करने के बाद यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स। डन, डन है ना? ओके, कुछ नए फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में आई थिंक वी हैव डन ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ओवर 1 की पावर इंफिनिटी, तो कुछ नए फॉर्मूले देख लो। These are some miscellaneous formulae. पहले लिख लो एक बार। ये थोड़े मिसलिनियस आइडियाज हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं है एक्चुअली। आप इसे किसी स्टैंडर्ड एग्जाम में एज फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, जहां पर कॉपी चेक होती हो वहां पर इनके डेरिवेशन दिखा करके यूज करते हैं। लेकिन मैंने ये फॉर्मूले क्यों लिखवाए हैं, क्योंकि अब तो आईआईटी एडवांस में स्टेप्स कोई देखता नहीं है, एडवांस या मेंस में, ठीक है। अब जो स्टार्ट कर दिया पहले उसको देखते हैं। लास्ट क्लास के 2 क्वेश्चन अब बाद में, क्योंकि अब मैंने स्टार्ट कर दिया ना, कुछ और काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
तो ये थोड़े टफ प्रॉब्लम्स में काम आने वाले आइडियाज हैं कि सर लिमिट्स के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें ये आइडियाज बहुत यूजफुल हैं। ठीक है, तो इनको रटने से क्या है ना कि क्वेश्चंस में हाँ रटना है। बॉक्स बनाने का मतलब ही तुम लोग जानते हो कि सर आपने बॉक्स बना दिया, ठीक है ना। बॉक्स का मीनिंग पता है ना, मेरी क्लास में बॉक्स का क्या मतलब होता है, राइट। ये एक्चुअली याद नहीं करोगे ना तो किसी कॉम्प्लिकेटेड, तुम लोग एक चीज बताओ, तुम जब लिमिट की कैलकुलेशन कर रहे हो तो तुमको लगता नहीं उस लिमिट की कैलकुलेशन में तुम आइडिया पहले से बना के चलते हो कि यार इस प्रॉब्लम में मुझे e की पावर x माइनस वन की फील आ रही है कि यार इसमें e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स लगना चाहिए, है ना, या इस क्वेश्चन में tan x अपॉन एक्स लगना चाहिए। तो ये आइडिया कहां से आया, मगिंग के थ्रू, ठीक है ना। तो इन सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम तुमको एक्सप्रेशन को देख करके आइडिया आ सकता है कि सर इस क्वेश्चन में मुझे साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब की फीलिंग आ रही है कि ये उसके थ्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा ना ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में काम आने वाले कंसेप्ट है। अब रही बात प्रूफ की, तो प्रूफ में कोई दम नहीं है, सबको सीरीज से करते हो फटाफट होते चले जाएंगे। पहला वाला प्रूफ लेते हैं। है ना, तो आई थिंक यू नो द फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स। एंड सो ऑन माइनस एक्स। तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर एक्स तो कट गया, एंड एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब कॉमन लाके कैंसिल कर दिया। अब तुमको तो अच्छी तरह पता है कि इनफाइनाइट पावर सीरीज अगर टेंडिंग जीरो भी आ रहा है तो उसको इक्वल टू जीरो यूज कर लेते हैं कि जीरो 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 इनफाइनाइट टाइम्स, लेकिन क्योंकि पावर सीरीज है तो आप इसको जीरो यूज कर लोगे। तो मानते हो आंसर इज -1/6। तो ये जितने रिजल्ट लिखे ना, जितने, ये सब, हाँ वो सब जीके मेथड है आर्या, ठीक है। जनरल नॉलेज में काम आता है कि सर एक्स को 3x करने से भी हो जाता है, ठीक है। वो भी बताऊंगा तुमको, वो एक अलग ही थॉट प्रोसेस है। आई थिंक गॉट दिस रिजल्ट, ठीक। तो प्रूफ तो तुम लोग फटाफट सीरीज से सबके कर दो कि सर ये भी सीरीज से आ गया, e की पावर x को 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इनफाइनाइट सीरीज। तो आई गॉट द रिजल्ट यूजिंग दैट। समझ में बात आ रही है? क्विकली 30 सेकेंड्स करो, कॉपी करो। अब तो सीरीज की इंपॉर्टेंट बढ़ चुकी है ना, क्योंकि आईआईटी एडवांस सीरीज के ऊपर बेस्ड वन और मोर क्रिएट कर चुका है ना, अभी हार्डली 2 साल पहले JEE 21 आई थिंक, कि सर 10x की सीरीज का क्वेश्चन आ गया आईआईटी एडवांस में, जो आज तक कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यार तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग इतने कंफ्यूज्ड क्यों हो? मुझे तो अब तक समझ में नहीं आया। सर ये करें क्या, सर ये करें क्या, हाँ इतना कंफ्यूजन क्यों है? एक बात बताओ, जो वाइब्रेंट एकेडमी में बच्चे मुझसे बैठे पढ़ रहे हैं वो कंफ्यूज्ड क्यों नहीं है? फिर रिजल्ट वो ही क्यों दे रहे हैं, मुझे समझाओ। मतलब सर PYQ करें क्या शीट के अलावा? अरे गधे, शीट के एंड में जाओ, 2000 से लेकर के अब तक के लेटेस्ट सारे JEE मेंस और एडवांस के क्वेश्चन पड़े हुए हैं वहां, और सब क्लास में डिस्कस भी होता है। ऐसे ऐसे मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन पूछने में तुम लोग को टेंशन नहीं होती है कि सर ये पूछ क्या रहा हूं मैं?
आइडिया क्लियर, राइट? हाँ, तो वो डिफरेंट आइडिया की मैं बात कर रहा था कि लेकिन ऐसे आइडियाज एक्चुअली एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं होते, ठीक है ना? तो मैं एक जीके के लिए बता रहा हूं, फॉर योर जनरल नॉलेज ओनली, ठीक? कि सर कभी कभी सवाल जीके के लिए भी करने चाहिए। अनडाउटेडली कि क्या कहते हैं, सीरीज से जो मैंने किया दैट इज बेस्ट, है ना? तो जो भी मैंने मेथड सीरीज का लगाया वो बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन समटाइम्स कुछ बहुत एब्सर्ड मेथड काम करते हैं कि सर मैंने ना इसको सब्सटीट्यूशन से कर दिया, ठीक है? और सब्सटीट्यूशन से बड़े रैंडम होते हैं कि मैंने x को -t डाल दिया, x को 1/t डाल दिया, x को 2t रख दिया, 3t रख दिया। सब्सटीट्यूशंस लाइक दिस, ये कुछ कॉमन सब्सटीट्यूशंस है जिनसे कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स, एक डिफरेंट थॉट से क्वेश्चन होते हुए दिखते हैं। मैं उसके रीजन तक जाऊंगा, है ना? अब जैसे ये प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम भी इस अजीब से थॉट से हो गया। मैं क्या कर रहा हूं, अब कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि मैं एक्सप्लेन जो भी डिफिकल्ट बात होती है ना, मैं उसको बार बार रिपीट नहीं कर पाता, है ना? ये मेरी प्रॉब्लम है, एक तरह से समझ सकते हो। लेट द लिमिट बी एल, इसे मैंने एल कॉल किया। ना व्हाट डू आई डू हियर, मैंने कहा चलो x को -t रखते हैं। बहुत रैंडम थॉट है ये, ठीक? और कोई कहेगा सर -t क्यों रखा? अरे क्योंकि पता है -t को रख के किया था ना तो सवाल बन गया, और किसी और से किया था तो नहीं बना, बस दिस वॉज द रीजन, है ना? तो e की पावर -t -1 प्लस t अपॉन -t का स्क्वायर, -t का स्क्वायर इज t स्क्वायर। आई थिंक जब x 0 को टेंड करेगा तो -t 0 को टेंड करेगा, तो आई थिंक t विल ऑल्सो टेंड टू 0। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक? अब मुझे लगता है कि लेटर, जिसको थोड़ी भी अकल है वो जानता है कि सर साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग 0 सवाल पूछो, या साइन t अपॉन टी। इतनी बुद्धि थोड़ा सा लाएं। मानते हैं इन दोनों का आंसर सेम है, तो क्या तुमको लगता नहीं सर ये दोनों लिमिट सेम ही तो हैं? तो लेटर से क्या फर्क पड़ता है ना? तो अगर मैं इसे लिख दूं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति इसमें होनी चाहिए कि हाँ सर लिख लो ना, क्या दिक्कत है? सही, कैन राइट लाइक दिस। तो गिवन लिमिट एल बाय सब्स्टिट्यूशन आई गेट दिस। मानते ये भी तो एल ही है, एल इक्वल टू, तो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, ठीक? नाउ व्हाट यू डू इज ऐड देम, दोनों को जोड़ दो। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो 2l, आई डिड 1 + 2, है ना? तो व्हाट आई गेट इज 2l इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग 0। अब भाई दोनों की लिमिट x टेंडिंग 0 प्लस लिमिट x टेंडिंग 0, तो देखो लिमिट के अंदर क्या हो रहा है। मैं लिमिट को कॉमन ले सकता हूं ना, लिमिट f प्लस लिमिट g को क्या मैं लिख सकता हूं, लिमिट ऑफ f प्लस g। जोड़ो, दोनों को जोड़ो, तो देखो क्या हुआ। आई थिंक x गॉट कैंसल्ड। आई थिंक ये स्टेप समझ में आना चाहिए कि बाई एडिंग आई गेट। अब जिसको थोड़ी भी बुद्धि है वो कहेगा सर इसको 1/e⁴x लिखिए और एलसीएम लीजिए, तो आई विल गेट, मेरे ख्याल से मैं इसको डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर लिख रहा हूं, e⁴x -1 का होल स्क्वायर, x भी होल स्क्वायर में डाल दो यार, e⁴x, गॉट दिस।
तो आई थिंक दिस इज इक्वल टू 1। मानते हो 12 बराबर 1 आ गया? सोचो, ठीक है ना? तो आंसर इज हाफ। क्विकली, नहीं नहीं, अरे मैं लगाऊंगा ही नहीं। मैंने कहा ना, मैं इस तरह के आइडियाज बहुत रेयर करता हूं, बहुत रेयर। कोई एक्सेप्शन क्वेश्चन हो कि सर एक पेज में सॉल्व हुआ था लेकिन इस मेथड से एक लाइन में हो गया, तब एंटरटेन करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक। और ऐसा लगभग मुझे ऐसे क्वेश्चंस मिले नहीं कि जहां पर 1 लाइन ये देता हो। ठीक। कॉपीड। डन आई थिंक। तो कुछ ऐसा ही करने से तुम्हारा ये सारे क्वेश्चन जितने लिखे हैं ना, मैंने जितने लिखे हैं, ये सब इस तरह के रैंडम आइडिया से हो रहे थे। अब ये प्रॉब्लम भी हो रहा था कि सर x को 3t से हो जाता है ये। ठीक है, तो ऐसे ही लोग सोचते हैं कि यार x स्क्वायर है। ठीक है, अब ऐसा नहीं, जब भी डिनोम हायर पावर होती है ना तो लोग 3t करते हैं। ठीक, लेकिन मैंने तो कहा ना, मैं तो फुल ओपनली यूज करूंगा सीरीज। क्यों? क्योंकि जेई एडवांस देता है यार, तो अब तो सीरीज इस्तेमाल करना ही चाहिए। तो सीरीज से एक लाइन में हो रहा है। अब अननेसेसरी मैं जाऊं कि यार x को 3t ले लो, साइन 3t, खोलते जाओ फॉर्मूले को, 3 साइन 4 साइन क्यूब -3t 27t क्यूब, t टेंड्स 0, योर लिमिट बिकम दिस। नाउ कुछ लोग पहचानेंगे कि सर ये देखिए फिर से वही सेम बन गया, 3/27 1/9 sin t minus t upon t क्यूब minus 4/27 ये क्रिएट हो गया L इक्वल टू, गलत तो नहीं कर दिया मैंने? ठीक, तो अब पहचान रहे हो कि सर ये तो वापस वही लिमिट क्रिएट हो गई जो लेके चले थे, ये तो सेम लिमिट आ गई। तो इट मींस L/9 माइनस, और ये तो तुम पहचानते हो कि सर तो 1 है, माइनस 4/27। तो नाउ L इक्वल टू L/9 माइनस 4/27। So I get the answer got it। ठीक, लेकिन इस मेथड की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन भी है ना? और उस लिमिटेशन को पता नहीं किसी ने ध्यान से देखा भी इस प्रोसेस में या नहीं, कि सर L एंड दिस। ठीक, तो किसी ने शायद इस बात को नोटिस नहीं किया कि मैंने लिमिट को तोड़ दिया, इस लिमिट को L यूज कर लिया और इस लिमिट को 4/27 यूज कर लिया। तो तुमको लगता नहीं कि इन बिटवीन, दोबारा नहीं बताऊंगा, कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, मैंने कहा ना डिफिकल्ट बात रिपीट नहीं होती मुझसे। तो जो लोग थोड़ा सा अच्छा सोचने वाले हैं, दे विल से कि सर आपने इस स्टेप में ना, आपने एक आइडिया यूज किया कि लिमिट f प्लस जी को आपने लिमिट f प्लस लिमिट जी अलग अलग तोड़ दिया। तो इसका मतलब है आपने पहले से मान लिया कि ये लिमिट फाइनाइट एग्जिस्ट, ये लिमिट फाइनाइट। चलो ये लिमिट फाइनाइट तो मुझे पहले से पता थी कि ये तो हर कोई जानता कि फाइनाइट है, ठीक है ना, एग्जिस्ट है। लेकिन ये लिमिट फाइनाइट, ठीक, तो ये जो मेथड है ना, ये मेथड कब फ्लॉ देगा? कुछ लोग समझ गए कि सर ये मेथड आपको तब फ्लॉ देगा जब आपकी लिमिट
नॉट एग्जिस्ट इस तरह की रही हो, ठीक है ना, इनफाइनाइट या नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में आपको एक एब्सर्ड रिजल्ट देगा, क्योंकि आपने तो थ्योरम से क्वेश्चन किया है, आपने एज्यूम करते हुए किया कि दिस लिमिट एग्जिस्ट, ये एजम्पशन है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुई तो आप ऐसे लिख के नहीं कर पाओगे, समझ गए? तो इसीलिए तो बस इस मेथड की लिमिटेशन इतनी ही है कि हमको पहले से इंट्यूशन लेना पड़ता है कि सर फीलिंग आ रही है कि इसका आंसर एग्जिस्टिंग है ना, अदरवाइज तो ये मेथड शुरुआत ही नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, क्योंकि यार हम एल को लेकर के चले और एल, ठीक है ना, एल आर एच ऑल्सो कंटेन एल, और उसकी मदद से आई एम एबल टू गेट लिमिट एल, गॉट इट, ठीक है। तो जो लोग इस आइडिया को चेक करना चाहेंगे ना, वो लोग आराम से सोचेंगे कि सर अगर ये सवाल होता ना, ये सवाल अगर ये क्वेश्चन होता, ठीक है, तो इस सवाल को कोई भी ओरल बता पाएगा, ठीक है ना, कि सर ये आंसर मुझे पहले से ही दिख रहा है नॉट एग्जिस्ट है। देखो साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब, ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दो, ओरली सुन लो कि एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो नीचे बचा एक्स स्क्वायर, मानते हो ऊपर तो 2 आ गया है ना, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 तो ऊपर 2 आ गया और नीचे एक्स स्क्वायर, तो 2 अपॉन 0 मतलब ये इन्फिनिटी आंसर है, मतलब ये आंसर नॉट एग्जिस्ट है, ठीक। लेकिन अब तुम इसी सवाल को 3t के आइडिया से करना कि सर मैंने इसको x 3t किया, तो देखना तुमको आंसर निकाल के दे देगा कि इसका आंसर इतना है, ठीक है, जबकि इसका आंसर नॉट एग्जिस्ट है ना, तो जो लोग 3t से जाएंगे ना उनको एक वैल्यू निकल आएगी, ठीक। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई सच आइडिया कि यार -t रख दिया है ना, 2t रख दिया, तो वो लोग पहले इस बात को गारंटी करेंगे कि इस लिमिट का आंसर फाइनाइट है, अदरवाइज तो भी मेथड इस्तेमाल ही नहीं करना, ठीक है। 10 सेकेंड्स क्विकली। वो मैंने पिछली स्लाइड में लिखा था 3t क्यों लिया है ना, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि कुछ रैंडम सब्स्टिट्यूशंस हैं जिनको करो हो गया, और जिसके अलावा करो तो नहीं हुआ, सिंपल। कि सर आपने इसमें 2t क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि 2t किया था तो उससे सवाल बना नहीं, इसलिए नहीं किया, ठीक है ना। तो यूजुअली लोग ऐसे सोचते हैं कि सर डिनोमिनेटर में जब बड़ी पावर होती है ना तो 3t लेते हैं, और जब छोटी होती है लाइक एक्स स्क्वायर तो 2t लेते हैं, है ना। तो इसमें ज्यादा घुसने की कोशिश मत कर तो ज्यादा अच्छा है। कॉपीड राइट। तो मैंने तो इसलिए बहुत साफ साफ कह दिया था कि वो सब्स्टिट्यूशन लेंगे जिससे सवाल बन जाएगा, जिससे नहीं बनेगा वो नहीं लेंगे। कि सर उसको छोड़ दिया मैंने 2t को लेकर करना शुरू किया था लेकिन उससे कुछ हुआ ही नहीं, ठीक। ये फॉर्मूलेस है ना, कोई सा भी तुमको जो भी चाहिए हो ना, सब सीरीज से बहुत फटाफट होते हैं। अब जैसे ये है तो एक लाइन में सीरीज निकल आता है कि सर ये देखिए फॉर्मूला आता है, इतना बढ़िया मेथड है सीरीज। मेरे ख्याल से इसके आगे की टर्म तो किसी काम आएगी नहीं, क्योंकि देखो ना एक्स क्यूब, इसके आगे की टर्म तुम समझ ही रहो, एक्स क्यूब से डिवाइड होके एक्स एंड हायर पावर दे देगा, तुम जानते हो 0 0 0 तो वो 0 हो जाएगा। -2x, so you can see 1 cancelled, x plus x become 2x, ये पूरा गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल ये भी गया। तो दिख रहा है आराम से कि सर एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल ऐड हो गया, तो वो एक्स क्यूब बाई 3 आ गया है ना, एक्स क्यूब बाई 6 प्लस एक्स क्यूब बाई 6 बिकम एक्स क्यूब बाई 3, तो अपॉन एक्स क्यूब, तो बिल्कुल सही है, आंसर इज 1/3। तो बस अब रट के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना।
अभी क्वेश्चन करेंगे, अपने आप समझ में आएगा कि कब क्या यूज करना है। फिलहाल रटो इसको। तो अब एक तरीके से e की पावर x में दो फॉर्मूले मुझे आते हैं, एक e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स और एक e की पावर x माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़े से फॉर्मूले मेरे ऐड हो गए, लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूले स्कूल एग्जाम में डायरेक्ट मत लगा देना, ठीक है ना, टीचर उठा के 0 दे देगा, राइट, कहेगा ये कौन सा फॉर्मूला होता है, उनको प्रूफ देना पड़ेगा, राइट। इसी तरह से अब तुम समझ गए कि इसमें साइन एक्स एंड एक्स में भी मेरे पास फॉर्मूले आ गए, एक साइन एक्स अपॉन एक्स आता है मुझे और एक साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब आता है। वही सेम टेन एक्स के बारे में, वही सेम एल एन के बारे में कि एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स एंड एल एन वन प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो थोड़े से फॉर्मूले, थोड़े तो बड़े, इसे बहुत ज्यादा ही कम फॉर्मूले लिमिट में होते हैं, है ना। तो चलो थोड़ा सा अब अच्छा लगा कि कैलकुलेशन टॉपिक है, थोड़े फॉर्मूले ज्यादा होने चाहिए, नहीं। हाँ तो निकल गए, स्कूल एग्जाम में अब कोई चेक नहीं करेगा, डोंट वरी। ये सर 11th में था लिमिट्स, है ना। और तब आपने पढ़ाया नहीं लिमिट्स, क्योंकि आप 12th में पढ़ाते हो, नहीं। डू दिस लिमिट। करो, एक मिनट इसको ट्राई करो, मैं कुछ एक देख करके आता हूँ, समथिंग इंपॉर्टेंट। पहले का आंसर आ गया, अब मैं, एक सेकंड, एंड दीप्तम करेक्ट, लेट मी चेक। ठीक है, देवज्ञा, आई थिंक कौशल, अनुराग, कृष, देवज्ञा, जिस, अंशुल, ध्रुव, अक्षत, कौशल बोल दिया ना मैंने, प्रतीक, अरे यार, ध्रुव, रौनिक, मनन, ARK, अमित, लक्ष्य। यार कुछ ज्यादा आंसर नहीं आ रहे फटाफट, है या तो तुम लोग बढ़िया हो, गुड, भजन सभी आ गए, लक्ष्य A5 है ना, सभी आ गए आई थिंक, भवदीप, वेरी नाइस। हाँ वैसे जितने लोग के मैंने नोटिस किया है कि जितने लोग के आंसर्स यूजुअली आते हैं, वो जब डाउट जब पूछते हैं तो वो जो सिली डाउट्स होते हैं
जो बहुत सिली डाउट्स होते हैं उनमें उनका नाम नहीं होता है। उन्नति, पायल, भवदीप। बाकी ऑनेस्ट रहना है ना, कुछ भी डिसऑनेस्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एंड आई बिलीव कि मेरी क्लास के बच्चे जो होते हैं ना वो ऑनेस्ट होते हैं। तनय, विशु, तो आई कैन ट्रस्ट यू, है ना। कृष्णा, पुलकित, दीपक, अमित, क्या बात है यार, सही है। तो आई थिंक ये स्ट्रेट फॉर्मूला लिखा हुआ था कि फॉर योर कन्वीनियंस। हाँ आयुष ठीक है, शौर्य, शौर्य है ना, हाँ शौर्य सही है। तो कहो तो तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए मैं कर देता हूँ, पुलकित ऑल्सो करेक्ट, कि सर 1/x को t लिख दीजिए तो थोड़ा सा देखने में इजी लगेगा, है ना। तो इफ आई पुट 1/t, अरे वो ln 1+x, x टेंडिंग 0 पढ़ने की आदत पड़ी है ना, तो 1/t माइनस ln 1+t 1/t², लिमिट t टेंडिंग 0। देखना सब ठीक है ना, तो पहचान गए ना कि सर ये स्ट्रेट फॉर्मूला बन रहा है ना। अरे ये माइनस हाफ कौन इतने बार लिख रहा है ना, ज्यादा बार लिखने से गलत आंसर सही थोड़ी हो जाएगा। ये बन गया मेरे ख्याल से, फॉर्मूला चेक करो, फॉर्मूला ln 1+t माइनस टी अपॉन t², t टेंडिंग 0 माइनस हाफ लिखा हुआ है, तो क्या ये प्लस हाफ आंसर नहीं हो गया कि सर ये तो प्लस हाफ है। आपने जो माइनस हाफ लिखा था दैट वाज ln 1+x माइनस एक्स अपॉन x², चाहो तो चेक कर लो, आंसर प्लस हाफ। सही प्रियांशु, अजय, है ना, सभी का सही था। चलो आगे बढ़ो, अगला, अगले का भी आंसर आ गया। एक सेकंड चेक करने दो, क्वेश्चन मैंने आंसर देखा नहीं, ये तो गलत बता रहे हो यार। जब करेक्ट आंसर आएगा तब बता दूंगा। अरे इतने सारे लोग के, है ना। जितनों के दिखेंगे उतनों के ही तो बताऊंगा। कुछ तो स्क्रॉल भी हो जाते हैं ना ऊपर, कि कुछ आंसर सही होने के बावजूद आपका नाम नहीं आया, संभव है कि यार वो ऊपर चला गया होगा, उसमें कौन सी बात हुई। दीपक, नहीं, जिसका राइट आंसर है बस उसी का नाम लिया जाएगा। हमें एक मिनट होल्ड करना है ना। लक्ष्य ऑल्सो करेक्ट। रूप कथा, ARK, और भी कुछ नाम ऊपर निकल गए, प्रांजल। अब तो सभी का सही आना शुरू हो चुका है। कृष्णा नहीं, कृष्णा रॉन्ग है यार। हर्षित,
और किसी का राइट आंसर हो तो लिख सकता है ना। ध्रुव, ओके, अब देख लेते हैं। आई गेस इसको सभी ने थीटा लुक के स्टार्ट किया होगा। अरे वो एक नाम निकल गया अभी, करेक्ट, वंश, आदित्य। ठीक है, अब देख लो भाई। तो आई पुट साइन इनवर्स एक्स टू बी थीटा। ठीक, इतना तो पहचान लिया ना कि ये सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, इतना तो दिख गया। ठीक, तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग थीटा थोड़ा मेरे को कंफर्टेबल लग रहा है, साइन स्क्वायर थीटा एंड थीटा विल ऑल्सो टेंड टू 0, यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ दिस इज करेक्ट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करो भाई। तो आई थिंक इफ आई टेक एलसीएम, तो डिनोमिनेटर में तो तुमको गारंटी नजर आ रहा होगा कि थीटा की पावर 4, यहीं पर मैनिपुलेशन कर दूं अपॉन थीटा स्क्वायर। थीटा की पावर 4, सही। साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा स्क्वायर, आई कलेक्टेड लाइक दिस। थीटा टेंड 0, मेरे ख्याल से हो गया कि सर साइन थीटा माइनस थीटा। भाई तुम तो इनडिटरमिनेट पे कॉन्सेंट्रेट करते हो ना, ठीक है दिव्यांशु, है ना। तो तुम इनडिटरमिनेट पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो आई थिंक थीटा 4, दिस इज इनडिटरमिनेट, दिस इज इनडिटरमिनेट, दिस ऑल्सो इज इनडिटरमिनेट। अरे 0 0 0, तो 0/0 फॉर्म कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? इनडिटरमिनेट फॉर्म में कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये तो बेचारा 1 हो चुका है, सही। तो जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उस पर, तो बस ठीक है, थीटा 4, तो अब तो सबको समझ में आ गया कि सर साइन थीटा माइनस थीटा अपॉन थीटा क्यूब एंड 1 थीटा लेफ्ट, वो इधर एडजस्ट हो गया, साइन थीटा अपॉन थीटा प्लस 1 एंड दिस, ये तो ठीक है। बस अब आंसर कर दो। आई थिंक -1/6 2 1, so answer is -1/6 into 2 -1/3। तो जिसका आंसर -1/3 था वो लोग सही हैं, ठीक है ना क्वेश्चन। वेरी इजी राइट, कि सर आसान है क्वेश्चंस। फिफ्टीन सेकेंड्स क्विकली। ठीक, अब इस पर देखो, जिसकी लिमिट्स वर्स्ट है ना, जिनकी लिमिट्स एकदम हॉरिबल डरावनी है, उनका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, अरे हैविंग हाईएस्ट कंसेप्ट्स इन लिमिट्स, है ना, जिन्होंने क्या कहते हैं लिमिट्स में मोक्ष प्राप्त कर लिया वो लोग कैसे करेंगे? ठीक है ना, तो जिनके बेस्ट कंसेप्ट्स हैं उनका सॉल्यूशन देख लो कि सर दे डू लाइक दिस। फिर वो लोग कहेंगे कि इसको 1 रख दो, इसको 1 रखवा दो, और फिर कहेंगे कि 1/x² माइनस 1/x² एंड नाउ देयर आंसर इज 0, सही है। तो जिनकी लिमिट जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, ये उनका सॉल्यूशन है। ठीक, तो मेरे ख्याल से तुम लोग समझ रहे हो ना कि वेयर इज द मिस्टेक। क्योंकि जब भी मैं कोई भी स्टेप लगाता हूं तो मेरे मन में ये बात चलना चाहिए कि मैंने कौन सा आइडिया यूज किया है, कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल किया है ना। तो कोई फंडामेंटल थ्योरम रही होगी, तो मेरे ख्याल से तुम लोग समझ रहे हो कि सर ये ऐसी कोई फंडामेंटल थ्योरम नहीं होती कि इस पर तो लिमिट लगा दी और बाकियों को छोड़ दिया। ठीक है ना, तो ऐसी कोई फंडामेंटल थ्योरम हमें नहीं पढ़ाई गई, तो इसलिए हम नहीं लगाएंगे, बाकी लोगों को लगाने दो, लेकिन हम नहीं लगाएंगे, समझ गए।
हाँ वो याद आ गया, F1 जीवन वाला कंसेप्ट सर, कि सर जीवन पर तो लिमिट लगा दी है, F1 को F1 छोड़ दिया। ठीक, तो ये एकदम, रुको इसके लिए तो, सर इसके लिए तो ये लगना चाहिए। समझ गए? क्विकली 5 सेकेंड्स, करो करो, कॉपी करो। आ जाओ आ जाओ। ओके हेलो। माइक ओके हेलो। सक्षम है ना? तो आई थिंक कुछ लोग शायद जानते होंगे, तो मेरा बेटा है सक्षम गुप्ता। ठीक है, तो अभी छुट्टियां चल रही है खड़गपुर में। तो बस मैंने कहा आओ आज तुमको दिखाते। टॉपर टॉपर भैया। नहीं हुआ है बस वो ठीक था। चलो तुम बोलो, क्या बता रहे हैं? कुछ भी बोलो। हेलो एवरीवन। हाँ कुछ पूछना करना है क्या? आईआईटी खड़गपुर। हाँ मैं आईआईटी खड़गपुर, थैंक यू। हेलो आईआईटीएन भैया ओपी। भैया कुछ टिप्स दे दीजिए। टिप्स किस चीज़ के लिए चाहिए? मतलब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है या फिर पढ़ना कैसे है? हाउ वाज योर रैंक? व्हाट वाज योर रैंक? मेरी रैंक 1155 थी, 1155। आईआईटी रैंकिंग ये सब बातें नहीं होती है। ठीक है, तुम्हें टिप्स चाहिए तो बताओ। केमिस्ट्री कैसे करते हैं? मैथ्स कंसेप्चुअल क्या? हाँ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है मेरी ब्रांच। तो टिप्स में यही है यार, देखो पढ़ने में केमिस्ट्री में इतना फोकस नहीं भी करोगे चल जाएगा। मैं खुद केमिस्ट्री में 50% दे के आया था, जिसमें मैंने इनऑर्गेनिक बहुत ही थोड़ी सी पढ़ी थी। मेन फोकस तो मैथ्स और फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने में कर लो, काफ़ी होता है। बाकी दो सब्जेक्ट कोई से ही पकड़ लो, बेस्ट होता है। और दो सब्जेक्ट में केमिस्ट्री को हमेशा तीसरा सब्जेक्ट मानना। 3 सब्जेक्ट होते हैं, 6-5 नहीं होते। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, ये 3 अलग अलग नहीं होते, एक ही होती है चीज़। ये पूछ रहे हैं आप भी बीजी सर से पढ़े थे? हाँ मैं पढ़ा हूँ ना, अरे 11th 12th दोनों में पढ़ा हूँ। 11th वेस्टेड, क्या करूँ भैया। 12th में ध्यान दो यार, 12th का ज़्यादा आता है ना। आईआईटी की लाइफ वर्थ है भैया? हाँ है, बेटर है ऑब्वियसली। केमिस्ट्री में भी फोकस 2 मार्क्स आएंगे। हाँ फोकस तो, लेकिन 1/3 फोकस तो यार। देखो 5 सब्जेक्ट नहीं मानने कभी की, 5 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। नहीं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री 3 होते हैं। और जो है बाकी तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना मैथ्स में। तो देखो पेपर जब करना ना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आईआईटी के पेपर में तो ये हमेशा ही होता है, फिजिक्स बिल्कुल टफ आती है या फिर बहुत ईजी आ जाती है। फिजिक्स लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, केमिस्ट्री बहुत आसान होती है। मैथ्स के लिए टाइम चाहिए होता है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री ख़त्म किया करो जितनी आती है। मतलब 30 to 45 मिनट्स में केमिस्ट्री हो जाती है जनरली। ये लिख रहा है मैथ्स एंड कंप्यूटर में जॉब है क्या? हाँ है ना, जॉब है, क्यों नहीं है। तभी तो लोग आईआईटी में मैथ्स कंप्यूटर साइंस इतनी ऊपर लेते हैं, वरना फिर मैकेनिकल लेते, इलेक्ट्रिकल लेते। खुद सोचो। बाकी वो सब चीज़ें अभी मत सोचो, तुम्हें तो आईआईटी क्रैक करो पहले, ब्रांच तो बाद में देखना जब रैंक आएगी। ब्लैक बुक, पिंक बुक, येलो बुक लगाई थी? हाँ मैंने लगाई थी, इनफैक्ट ब्लैक बुक 2 बार से ज़्यादा लगा दी थी। येलो बुक भी 2 बार लगाई है मैंने, ऐसी बात नहीं है, काम आती है बहुत। मेरा भाई भी आईआईटी, अरे बढ़िया बात है, आईआईटी गुवाहाटी में तो एमएनसी, बेटर रैंक है उसकी मतलब मेरे से। कुछ तो कुछ एडवाइस ही बता रहा था यार मैं, पेपर कैसे करना है। 100 के ऊपर अराउंड होगा। हाँ 1000 विदिन नहीं, 1000। विद इन 1000, 800 के अराउंड। हाँ एनीवेज, तो देखो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए ना, सबसे पहले केमिस्ट्री को विद इन 45 मिनट्स ख़त्म करने की कोशिश किया करो। उसके बाद मैथ्स किया करो, मैथ्स को बीच में लेना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। और मैथ्स में 1 hour to 1 hour 15 मिनट्स दे दो। केमिस्ट्री से बचा हुआ टाइम फिजिक्स में कभी नहीं लगाना है, मैथ्स में ही देना है। आधे घंटे में हो रहा है तो मैथ्स को 1.5 घंटा दे दो, फिजिक्स को 1 घंटा देना है। क्योंकि फिजिक्स में तो मैं कितना भी कर लो, एक लेवल के बाद सेचुरेशन आ जाएगा। एक पूछ रहा है विजय सर ने तुमको घर पे पढ़ाया कोचिंग में पढ़ाया? अब कोचिंग का घर मेरा ऑनलाइन भी था, तो दोनों में पढ़ाया है। दोनों में पढ़ाया। जनरली क्लास में ही पढ़ाते थे थ्योरी तो, और डाउट बहुत मुश्किल से घर पे सॉल्व होते थे, मेन तो क्लास में होते थे। रेगुलर क्लास अटेंड की है इसने? रेगुलर क्लास अटेंड की है?
जैसे जैसे वाइब्रेंट में क्लास होती है ना, वैसे इसने रेगुलर क्लास की हुई है। फिर इसके टाइम में कोरोना आ गया, तो फिर ये ऑनलाइन। अरे भाई रेगुलरली क्लास अटेंड करो, बीच बीच में छुट्टी मत मारो। भैया टाइम मैनेज नहीं हो पाता, मैथ्स होमवर्क करने में सारा टाइम लग जाता है। ऐसा होता है, मैनेज बाकियों के लिए करो, मतलब मैथ्स को लेकिन प्रायोरिटी दे दोगे कि मैथ्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट होती है और स्कोर आ जाता है। फिजिक्स में देखो एक लेवल के बाद तुम्हें समझ नहीं आएगा। मिस्टेक्स के बारे में बताओ कि मिस्टेक्स के बारे में, हाँ देखो, मेरे पापा ने भी बताया होगा क्लास में कि हर स्टेप को जो करते हो ना उसको चेक करते चलो, बिल्कुल नहीं होंगे मिस्टेक्स। जो स्टेप किया है उसे ऑन द स्पॉट चेक करो, ऑन द स्पॉट उसका लॉजिक सोचो, ऑन द स्पॉट उसकी कैलकुलेशन देखो, एक एक स्टेप की मिस्टेक देखते जाओ, आराम से हो जाएगा। लॉपिटल रूल क्या पूछ रहा है? अरे ये तो मूर्खता है, लॉपिटल रूल पढ़ाया नहीं है। नहीं, लगाना भी नहीं होता इतनी हर जगह। पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, तुम तो बस रिवीजन कैसे करने हैं भैया? हाँ, रिवीजन देखो, फिजिक्स होता है इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री में तो आखिरी दिनों में तुम रिवीजन क्या ही करोगे, भूल गए तो भूल गए, कुछ नहीं हो सकता अब उसका। एक का दुक्का टॉपिक देख लेना, इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है उस वो तो भूल ही नहीं सकते, वो तो मेन चीज़ है इनऑर्गेनिक में बताऊँ तो। ऐसे फिजिकल में भी 2-4 टॉपिक्स होंगे, उनको बस कर लेना फटाफट से। करीब 2 से 3 घंटा देना मैं रिवीजन में केमिस्ट्री के लिए, बाकी पूरा मैथ्स और फिजिक्स। फिजिक्स को भी देना, हाँ क्वेश्चंस देना। फिजिक्स बिल्कुल नहीं आ रही, क्या बचा? गुवाहाटी वर्सेस खड़गपुर, एमएनसी के लिए बेटर है, बाकी किसी में नहीं है। गुवाहाटी बेटर है एमएनसी में ओनली, बाकियों में नहीं बेटर है। बाकी में खड़गपुर बाकियों में बेटर है। इन टोटल खड़गपुर। एमएनसी भी बेटर इसलिए क्योंकि वो बीटेक है, मेरी बीएस है। भैया 11th बर्बाद, 12th में कैसे? और नहीं कैसे पढ़ते थे? ऑर्गेनिक कैसे पढ़ते थे यार? रट नहीं होता है, जितना हो पाए उतना करो। फिजिक्स वीक है जिसकी, वो थोड़े प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्विंग करो यार। फिजिक्स में इतना वीक मत होना। बाकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, एचसी वर्मा खत्म कर लेना, क्योंकि थ्योरी अगर अच्छी नहीं है तो थ्योरेटिकल सवाल आते हैं अच्छे खासे। लाइक मेरे पेपर में भी बीच में टाइम चला गया था पेपर 2 में, तो मैं थ्योरेटिकल सवाल के हिसाब पे ही आया था करके, मतलब मेरे 12 मिनट कट गए थे। तो पेपर 2 में सिर्फ थ्योरी करके आ गया था, सॉल्विंग करी नहीं थी मैंने पेपर में फिजिक्स के, तो थ्योरेटिकल बहुत आते हैं। हाउ टू मेक फिजिक्स स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन सॉल्विंग यार, मतलब पहले देखो एचसी वर्मा अच्छे से होनी चाहिए, जैसे थ्योरेटिकल सवाल हो जाएंगे, फिर एरोडोफ करो, वो भी हो जाती है, तो फिर 200 चैलेंजिंग प्रॉब्लम में जाओ। इसके ऊपर जाने की नीड नहीं है होपफुली। सिंगेज करी नहीं नहीं नहीं, सिंगेज नहीं, जेई एडवांस निकालना है ना अपने को। टेम्परामेंट कैसे सही रखें यार, 2 साल की मेहनत है। अब 12th में हो ना तुम लोग, तो 1 साल बच रहा है, हो गया बस खत्म, उसके बाद कुछ नहीं है। आईआईटी खत्म हुई, मस्त, तुम्हें जितनी ऐश करनी है फर्स्ट ईयर में कर सकते हो, फर्स्ट ईयर ओनली। बट 11 12 साथ कर सकते हैं नहीं, 12th में 12th भी ध्यान दो यार, 11th के टॉपिक को थोड़ा बहुत देख लेना, बट स्टिल 12th पे ज़्यादा फोकस रखो। 12th ऑलमोस्ट अलग ही रहती है 11th से। ईयर एंड में टाइम मिल जाता है इनको। हाँ, ईयर एंड में टाइम मिलेगा तुम्हें सब कुछ करने का। लाइक जो टॉपिक वीक हो जाएंगे ना तुम्हारे, अभी तुम लास्ट लास्ट वाले टॉपिक स्ट्रांग हो जाएंगे, पुराने वाले वीक हो जाएंगे, तो ईयर एंड में ये सब चीज़ें सही करनी होती हैं। तो कह रहा है बीजी सर को कैसे फेस करें। विजी सर को फेस कैसे करे, क्या होता है? अब थोड़ा ध्यान से सुनो उनकी बातें याद रखने की कोशिश करो। सोचो कि वो कैसे करेंगे, सवाल हो जाएगा। ओके, मैथ्स नहीं होती, बा, लगे रहो क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग करो यार। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स तो स्ट्रॉन्ग कर लेना एटलीस्ट। फिर जब आप 12th में, क्या था, क्या 12th, आपसे मॉक टेस्ट कितने नंबर आते थे? मॉक टेस्ट मेरा डिसेंट आता था, मतलब नंबर याद नहीं एग्जैक्टली। मैं मुझे ध्यान है लास्ट लास्ट टेस्ट में 65 to 70% और 70% to 75 रेयर है ना, मतलब 80% अबव तो बहुत टफ होता है। लेकिन 70% आप कह सकते हो कि लास्ट लास्ट मोमेंट में 70% मार्क्स हो जाते मुझे इतना याद है मेरी 800-900 के बीच में रैंक इजीली बन जाती थी, मतलब उससे बेटर ही आती थी। तो मतलब मॉक टेस्ट घर पे होता तो ऑब्वियसली थोड़ा इजी भी रहता है। हैं। आपके 11th भी ये सब मत पढ़ना। अच्छा ठीक है, एडवांस डॉट ई। आप तो टॉपर थे। नहीं 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 नहीं, मैं टॉपर नहीं था, मैं मिड में था। हम्म, आपके पापा 11th भी पढ़ा देते हैं, 11th भी देते हैं टेस्ट में, पर
भैया 11th भी देते हैं टेस्ट में। हाँ पूछो। हाँ तो अच्छी बात है ना, पूरा पूरा आता था। पूरा आता है भैया, मॉक टेस्ट तो सब कुछ आता है। तो तुम्हारा भी क्या अभी पेपर होने वाला है कि टाइम है? ये 12th के टेस्ट में पूछना कि 11th के टॉपिक्स भी आते थे क्या? कभी कभी आते थे, थोड़े बहुत तो आते थे, मतलब पूरे यूज आता था। मैथ से पूरे ही आते थे। फुल सिलेबस आता था अप टू डेट जितना पढ़ाया गया है। हम्म। तो आपने कब से शुरू किया था? बोर्ड्स 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 के बोर्ड्स, बारे में। बोर्ड्स के बाद मतलब मैं तो पहले आरएमओ पढ़ रहा था, तो बहुत ही अलग था मेरा तो स्ट्रीम। नहीं बोर्ड से 12th बोर्ड बोर्ड तो तुम्हारे टाइम में तो मैंने बोर्ड्स नहीं था, मुझसे बोर्ड्स के सवाल मत पूछो। skip हो मैंने गया। बोर्ड्स का मुझे आइडिया नहीं है। आपने कब से शुरू की थी पढ़ाई? आपने कब से? भैया क्लास में बनती नहीं है प्रॉब्लम्स, होमवर्क में 12 आने से अच्छी बन रैंक आ जाती है। जाएगी। अच्छी बात है, अरे क्लास में नहीं बनती प्रॉब्लम लेकिन होमवर्क में बन जाती है ना, वो अच्छी चीज़ है। क्लास में बने बने ना बने, बट होमवर्क इंपॉर्टेंट चीज़ है, होमवर्क में बनना चाहिए। मेन यही होता है। स्टडी आवर्स बहुत ज़्यादा होते थे यार, मतलब क्लास के बाद आई गेस तुम्हें मैथ्स के होमवर्क में 4 घंटे लग जाते होंगे मिनिमम। 1-2 घंटा और कर देना, मतलब भैया प्लीज़ 11 बताओ ना, प्लीज़ इग्नोरिंग, इग्नोर नहीं कर सकते 11th को इतना भी, थोड़ा बहुत देख लो यार जो काम आ रहा है लाइक। क्या आपका बैकलॉग होता है? बैकलॉग मेरा तो था यार, मेरा केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छा बैकलॉग था। मैं इनऑर्गेनिक में 3-4 चैप्टर करके गया था केवल, क्योंकि मेरा बैकलॉग इतना बढ़ गया था। मैथ्स ओलंपियाड में कितना हेल्प मिला था? मैथ्स ओलंपियाड से कितना हेल्प मिला? इक्का दुक्का सवाल बस, नहीं मिलती यार हेल्प। वो तुम्हें जब अगर मैथ्स पसंद है उनके लिए होता है मैथ्स ओलंपियाड, वो जेई के रेलेवेंस में नहीं है। 12th में आने से अच्छी रैंक आएगी। हाँ 12th आने से आ जाएगी, बट 11th का देख लो कि कई बार क्या होता है ना कि 12th का ही सवाल होता है बट वो 11th का कंसेप्ट जल्दी करा देता है। लाइक हो सकता है इनइक्वालिटी हो, तुम कुछ कुछ लगा रहे हो, पता पड़ा तुमने एएमजीएम से कर लिया, या फिर एएमजीएम नहीं, 11th में जो पढ़ाई गई थी इनइक्वालिटी उससे हो गई। कंसिस्टेंसी कैसे लाए, कंसिस्टेंटली मतलब जैसे जो शेड्यूल फॉलो कर रहे हो ना डेली, वही फॉलो करते होगे, मैथ्स को उतना ही टाइम दोगे, फिजिक्स को उतना ही टाइम दोगे, ऑटोमेटिकली तुम कंसिस्टेंट हो जाओगे उतनी चीज़ में। पाथ फाइंडर कैसी है? पाथ फाइंडर अच्छी है बट उनके लिए जिनके को मैथमेटिक्स ओलंपियाड करना है, जेई के लिए नहीं है। जेई हाँ, लेकिन फिजिक्स की बेटर है, फिजिक्स की बहुत अच्छी पाथ फाइंडर है, वो बहुत टफ है, उसे कर लो फिजिक्स में, वो भी अच्छा आइडिया है। भैया आपसे आईएसआई सीएमआई दिया था? नहीं नहीं, ये नहीं दिया था मैंने। मैंने एक्स्ट्रा के नाम पे एक बिट सैट दिया था बस, वो भी अच्छा नहीं गया था भैया। गेम वगैरह खेलते हैं आउटडोर? नहीं मैं तो कुछ तब तो कुछ नहीं करता था, अभी सब कर रहे हैं। अभी तो इंडोर आउटडोर सब चल रहा है। हाउ टू मैनेज स्कूल? यार स्कूल के लिए ना, देखो पहली बात है ये सब सवाल मुझसे पूछो मत, बट स्टिल कर लेना आखिरी के 3 महीने में, मतलब बोर्ड से 1-2 महीने पहले कर लेना, हो जाएगा गैस। शॉर्ट नोट्स हेल्पफुल? मैंने कभी नहीं बनाया, मैंने देखो मैथ्स में तो कभी शॉर्ट नोट्स चाहिए भी नहीं होते, फिजिक्स में भी नहीं चाहिए होते। इक्के दुक्के टॉपिक्स पे मैंने बनाए थे बस फिजिक्स के, क्योंकि लाइक वो एक था सरफेस टेंशन वाला, उसमें ऐसे टॉपिक में बनाया था 1-2, और बनाने की कोशिश की थी केमिस्ट्री में बट नहीं हो पाता मुझसे, तो नहीं होता। क्विट करना है? क्विट क्यों करना है भाई, ये कहाँ से आ गया? क्विट नहीं करना होता, कोई ऑप्शन नहीं होता ये, जित जो होता है वो करना है, अब हो गया, जित तुमने इतना टाइम दिया है। एमएनसी क्या होता है? मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये ब्रांच है। टाइम टेबल फॉलो करते थे आप? मतलब टाइम टेबल क्या है? वो तो डिपेंड होता है ना कि मैथ्स को फोकस दे रहे हो तो पहले मैथ्स करी, अब वो जितनी देर में हो रही है उसके आगे जाओ, या फिर कुछ समय बाद बंद कर दोगे, थक गए यार अब तो बहुत ज़्यादा मैथ्स कर करके, प्लीज़ क्विट, कंपटीशन विल डिक्रीज मत, नहीं कोई क्विट विट नहीं होता है। ये सब बिट सेट में अलग से प्रेप करनी पड़ती है, या मैंने तो नहीं करी थी, प्लस मेरा जस्ट ठीक था, स्कोर नॉमिनल था। फिजिक्स के बारे में बताओ, तुमने कितना एफर्ट किया था फिजिक्स में? तुमने फिजिक्स में बहुत एफर्ट डाले थे यार, मतलब मैथ्स के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट एफर्ट फिजिक्स में लगे थे मेरे। कुछ एक किताबें बता दो कौन कौन सी फॉलो कर ली? अभी तो बताइए मैंने, इरोडोफ करो, एचसीवी तो मतलब सिर्फ थ्योरी के लिए करो, इरोडोफ करो, उसके सवाल, एक चैलेंजिंग 200 चैलेंजिंग प्रॉब्लम इन फिजिक्स आता है, और एक 200 मोर चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स भी आता है। इन्हें रीड करना, ये इन दोनों किताबों के सॉल्यूशन रीड करना, ये करने लायक नहीं है किताब पूरी, ठीक है, ये ओलंपियाड्स के सवाल है, ये नहीं बनते इजीली। और ऐसी एक और ओलंपियाड्स की किताब के लिए क्रोटोव है, क्रोटोव को खुद भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि वो हल्का बहुत बनने लायक है, और उसके मतलब क्रोटोव में अच्छी बात ये थी, जो थियोरेटिकल सवाल थे ना
वो भी अच्छी थी। और फिजिक्स गैलेक्सी बहुत अच्छी किताब है, उसे भी कर सकते हो। मैंने उसे पूरी नहीं करी थी बट बहुत अच्छी थी। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी टॉपिक है, अच्छे से ग्रास्प रहती है लास्ट मोमेंट तक, और काम भी बहुत आता है, सीधा आता है कोनिक से सवाल। 3 से 4 तो हर बार आती है। 7 months लेफ्ट, कैसे करें प्लीज? ब्लैक बुक, सॉल्यूशन रीड करने के लिए मना करते हैं विजय सर। हाँ ब्लैक बुक के सॉल्यूशन रीड नहीं करने होते हैं, खुद से करने होते हैं। अनुराग मिश्रा, अरे बहुत अच्छी किताब है उनकी भी। हाँ अनुराग मिश्रा सर की किताब करो ना, मैंने भी करी थी। बहुत अच्छी किताब है वो, ब्लैक बुक टाइप ही है फिजिक्स की। स्टडी आवर्स, स्टडी आवर्स देखो, अबाउट 4, मतलब आई गेस 4 आवर्स में हो जाता होगा मैथ्स का होमवर्क। इतना ही टाइम एक फिजिक्स में भी ट्राई करो कि एटलीस्ट 4 नहीं तो 3 दे दो, और 1 to 2 आवर्स के अंदर अंदर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री फटाफट निपटाओ, मतलब उसे आखिरी में रखो। 7 8 प्लस वाला कैसा है क्या? टाइम हो गया। हाँ हाँ भाई मैं देख रहा हूँ मैथ्स मैथ्स वाले। में कौन सी बुक फॉलो की? मैथ्स में कौन सी करी? मैंने ब्लैक बुक करी, येलो बुक करी और पिंक बुक करी। आई गेस तीनों किताबें 2 2 बार कर रखी है मैंने। और जो है 1 2 चैप्टर तो येलो बुक के 1 2 चैप्टर 3 बार कर दिए थे। उसके अलावा जो है वही होता है, वो जो कराते हैं क्लास में किताबें, मतलब होमवर्क के लिए होता है, वो तो एक बार करके खत्म होता है। मैथ्स में तो रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में था ना यार। तो वो तो सारे क्वेश्चन जो मैं निकाल के देता था वो सब कराया, और क्या। सन केमिस्ट्री ट्रैश। हाँ यार GN मेरी बर्मन वगैरह तो जीएन बर्मन तो ऑब्वियसली है, वो तो होमवर्क आता था। हाउ टू इम्प्रूव पीएनडीसी, क्या ये? होमवर्क मत बता दो कि जो होमवर्क टीचर बोलते हैं वो पूरा कर बस। हाँ अरे होमवर्क तो पूरा करना है यार, होमवर्क में कुछ नहीं कर सकते। मैथ स्कोर आई गेस 92 था, ऐसा कुछ था। 80 से 90 के बीच। नहीं 90 प्लस था नहीं, हल्का। आउट ऑफ 120। हाँ 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 80 प्लस, 80 to 90 के बीच में अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा। एनीवेज अच्छा था, मुझे अच्छा याद है। और फर्स्ट ईयर में पूछते तो याद आता रहता, मुझे अभी याद नहीं अच्छा, है। हाउ टू इम्प्रूव पीएनसी। सवाल करो उसके, तो उसमें क्या ही कर रही हो इम्प्रूव? येलो बुक कर लो चलो, ठीक है, इम्प्रूव हो जाएगी। शीट कितनी बार करें? बस बस या ठीक है, शीट एक एक बार अब ये करना पूछते काफी? रह जाएंगे। अब बस Exercise तो अच्छी रहती अब है। तुम्हारे सवाल कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से काफी देर पूछ लिया, तो अब इसको भेज देते हैं, ठीक है। और तुमको होमवर्क बता देता हूँ, और ठीक है चलो एक बार बाय कर दो सबको। ओके चलो बाय, अपनी ऑल द बेस्ट वैसे। हाँ हाँ, कुछ बस ऐसे बोल दो आइडिया कि मतलब देख लो यार, मतलब पेपर जब सॉल्व करते हो ना, तो केमिस्ट्री 45 मिनट्स के विद इन कर लेना, मैथ्स करना 1 आवर, मतलब जो बचा हुआ टाइम है मैथ्स में दे देना, और 1 आवर फिजिक्स करना, बस 1 आवर। उतना बहुत अच्छा स्कोर लाने के लिए काफ़ी होता है। और ये जनरल अप्रोच है, बहुत अच्छी अप्रोच है। लाइक पापा क्लास में ही बताएंगे आई गेस हमें कभी ना कभी। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच थी। चलो बाय। होमवर्क पूरा करो, बस ये लोग होमवर्क पूरा करते हैं और कुछ भी नहीं है। और होमवर्क में जैसा तुम लोग कहते हो ना कि सर होमवर्क नहीं होता, अरे नहीं होता कोई बात नहीं, जितना होता है उतना बहुत है, ठीक है ना। तो जितना होता है उसके अकॉर्डिंग नंबर आएंगे, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो जितना अपन कर सकते हैं वो बेस्ट करें, बस ये सिंपल सी लॉजिक है। छोड़ना नहीं है कि सर ये होमवर्क नहीं हो रहा है, चलो शीट नहीं हो रही है तो शीट से कुछ और करने लग जाए। करना यही है, जिसको आईआईटी जाना है करना यही है। अब इसका तुम जितना परसेंट कर पाओगे ना उतना उस हिसाब से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी होमवर्क आई थिंक आज कुछ भी है ना, शीट डिस्कस आज कुछ नहीं हो पाई, नो प्रॉब्लम। आज का होमवर्क आई गेस PT1 और PT2 था, है ना। तो कल के लिए PT1 and 2 फाइन, प्लस मेरे ख्याल से देखो मैं डिस्कस करूंगा तो इसमें टाइम बहुत चला जाएगा, क्योंकि कल मैं चाहूंगा कि अपनी लिमिट्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलो कल का होमवर्क इतना ही रखते हैं। एक्सरसाइज 1 10 क्वेश्चंस अभी, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से ये होमवर्क अचीवेबल है, कर लोगे तुम, राइट। बाकी जिसका खत्म हो जाता है
वो एक्सरसाइज 1 पूरी फिनिश कर सकता है कि सर मैं वो 5 क्वेश्चन भी क्यों छोड़ता हूं। ठीक है, चलो बाय, जय हिंद।